तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। और इसका एक बहुत तो नहीं पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किस किस में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड के केस में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिट सेल बनाते हैं। एक क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहाँ पे बनाया है। तो प्रिमिटिव के केस में ना हमारे यूनिट सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर एक एंड में प्रेजेंट होता है। यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, 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 यहाँ। तो कितने हुए टोटल? 8 हुए। तो हम लिखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में ना देयर आर 8 एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसको सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर आर 1 एटम एट ईच कॉर्नर। सबसे पहले हमें बताना है कि कहाँ कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखेंगे कि इन दिस यूनिट सेल, in this unit cell there are 1 atom present at the corner of the जो भी हमारा सेल है, ठीक है, या फिर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है। और हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन पता क्या होगी? इसमें 1/8 होगी। तो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इज 1/8, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास 8 तरह के हर एक कॉर्नर में है ना, तो यानी कि 8 है ना, 8 हमारे पास एटम प्रेजेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है ना। इसको इससे कट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं ना, वो होता है 1। तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1, ठीक है। इतनी सी हमारी बात होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ठीक है, क्लियर है ना। अगली हम बात करेंगे हमारे फेस सेंटर्ड के बारे में करते हैं। चलो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यहां पे डाल देना क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें भी यही होता है कि हमारे हर एक एटम जो है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता ही है। तो सेम लाइन रहेगी हमारी कि इन दिस यूनिट सेल देयर आर 1 एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम है ना वो 1/8 है। ये तो हमारा था ही था। अब फेस सेंटर में पता क्या होता है कि हमारे ना हर एक फेस में ना एक और एटम प्रेजेंट होगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन, चलो देखें पहले, यानी कि इसके एक इस फेस पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा, एक इस फेस पे भी प्रेजेंट होगा, इस पे भी और आगे भी, और एक जो इसके पीछे फेस होगा ना उसमें भी प्रेजेंट होगा। तो वो आप थोड़ा समझ जाना, ठीक है। तो एक पीछे भी प्रेजेंट होगा। तो कितने हुए टोटल नंबर फेसेस ऑफ, हमें पता ही है कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमने ये लाइन तो लिखी ना, प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, और ये हुआ। दूसरा लिखेंगे हम कि इन दिस यूनिट सेल देयर आर एटम प्रेजेंट एट ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, सेल। वहीं अगर हम उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन of each atom is
उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/6, ठीक है 1/6। तो चलो देखें इसमें क्या होगा। सबसे पहले पता है हमें कि 8 एटम्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, प्लस हमें पता है कि 6 हमारे पास क्या है, सॉरी इनका कंट्रीब्यूशन ना 1/2 होगा, ये याद रखना, यानी कि आधा आधा एटम प्रेजेंट होता है सब में, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि हमारे कितने थे 6 थे, 6 एटम प्रेजेंट थे और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना था 2, 1/2। तो ये इससे कटा 3, ये कट, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट होंगे हमारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वो होंगे 4। चलो ठीक है, इतना भी क्लियर है हमें। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड के बारे में, चलो एंड सेंटर्ड के बारे में करते हैं, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड में पता है क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है कि हमारे ना किसी भी अपोजिट फेस में, यानी कि किसी भी 2 अपोजिट फेस में एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे कि क्या हाफ यहाँ होगा तो हाफ यहाँ होगा, ठीक है। और ये 8 तो उसमें होते ही होते हैं, तो हम लिखेंगे कि देयर आर 1 एटम प्रेजेंट एट ईच, नहीं होगा प्रेजेंट एट 2 अपोजिट फेस ऑफ यूनिट सेल, तो जिसकी वजह से उसके कंट्रीब्यूशन वही रहेगी 1/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लूं एक बार कि क्या है। ठीक है, सब ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी जा रही है। 8 एटम्स थे, उनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है ना, प्लस अब हमें पता है यहाँ पे 2 एटम्स हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हुआ 1, 8 से 8 कैंसिल। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो भी 2 होते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलो अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा रह गया हमारा, बॉडी सेंटर्ड रह गया। तो अगला देखेंगे हम बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो चलो बॉडी सेंटर्ड का देखें। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जैसे अभी तो हम इनके फेसेस पे ले रहे थे ना, अब उसके फेस में नहीं होगा, अब इसके अंदर इस क्यूब में, यानी कि मानो एक डब्बा है, उसके अंदर एक बॉल रख दी आपने, तो उसके अंदर ही एक पूरा हमारे पास यूनिट एटम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये तो हमारी लाइन रहेगी सब में, इसमें हम लिखेंगे कि देयर आर 1 एटम, देयर इज हो जाएगा, अब इज 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, जिसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1 ही होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अंदर ही होता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हुए 8 × 1/8 प्लस हमारा 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हम बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 2। सो ये था हमारा सबके बारे में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।